भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता श्री राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कंचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 9 के 25वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कोई जज करेगा 9:25 कौन सा श्लोक है? चलिए पढ़ लेते हैं, सब मेरे साथ बोलिए। यान्ति देववर्ता देवानां पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जीर्णो अपिमा। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जैसे पहले निवेदन किया, आज का विषय थोड़ा सीरियस विषय है और बहुत जरूरी है, इसको हम ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। जैसा कि श्लोक में भगवान कहते हैं यान्ति देववर्ता देवान पितृ यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति मद्या जीनो अभिमा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, यानी देवताओं के लोक को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उन्हीं के लोक में जाते हैं। परंतु यान्ति मध्या जीनो अभिमा, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं और उनका पुनः जन्म नहीं होता। कौन कह रहे? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9.25 श्लोक में कह रहे हैं। पहली बात तो इसमें जो समझाई जा रही है, समझने की है कि जिस लोक में हम रहते हैं इस लोक से अलग भी बहुत सारे लोक हैं। विशेषकर 14 लोकों के विषय में बात की जाए तो 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, और धरती का ये जो हमारा यो ग्रह है ये क्या है? सेंटर में है। तो यहां भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाएंगे। तो इसमें पूरे श्लोक में जो आज हम चर्चा करने वाले पितृलोक के बारे में। कौन से लोक के बारे में? यूएस का नाम सुना होगा, सिंगापुर का नाम सुना होगा, दुबई का नाम सुना होगा, चाइना, कनाडा, पता नहीं कितने सारे कंट्रीज का नाम सुना होगा। इस कंट्री का नाम सुना है पितृलोक?
किसी ने नहीं सुना? सुना है, लेकिन हमारी हालत कैसे? कबूतर जैसी है। कई बार ऐसा होता है कि कबूतर बड़ा मस्ती में दाना चुन रहा होता है या शरीर का भोग कर रहा होता है, ऐसे में बिल्ली दूर से आ जाती है और कबूतर क्या करता है, उसे बिल्ली को देख के क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और क्या सोचता है? खुश होता है कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही। क्या सोचता है वो? मुझे बिल्ली नहीं देख रही। तो ये सही है कि गलत है? अच्छा, कबूतर नहीं देख रहा, क्यों? उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। ऐसे ही यहां जो भगवद गीता में बताया जा रहा है कि पितरों का लोक होता है, देवताओं का लोक होता है, भूत प्रेतों का लोक होता है, ब्रह्मा जी का लोक होता है, महादेव जी का लोक अलग है, ऐसे कितने प्रकार के लोक हैं। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृलोक के ऊपर, क्योंकि इस समय जो दिन में चल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? श्राद्ध पक्ष कहते हैं या पितृपक्ष कहते हैं। एक्चुअल में पितृपक्ष होता क्या है? साल के 12 महीनों में ये जो एक पक्ष जो 15 दिन होता है ना, इसमें भगवान क्या करते हैं? पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और जो जो हमारे पूर्वज हैं वो सब उस पितृलोक से अपने अपने परिवार के बीच में आ सकते हैं कि जो जो कार्य, सद कार्य अपने पितरों के निमित्त इस समय किया जाता है, तो वो पितरों को इतनी भगवान के द्वारा शक्ति मिली है कि उसको ग्रहण करने के लिए यहां पर आ जाते हैं। इसी सनातन धर्म की संस्कृति है कि इस 15 दिन में विशेषकर आज भी जिनको अच्छे संस्कार मिले हैं, जिनकी बुद्धि अभी तक भ्रष्ट नहीं हुई, वो आज भी क्या करते हैं? इन 15 दिनों में विशेष सद्कार्य करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सनातन धर्म के अंदर जो गृहस्थ आश्रम है, यानी जो मैरिड लाइफ, वो भोग के लिए नहीं की जाती। इस भारत को छोड़ के, भारत की संस्कृति को छोड़ के बाकी जो देशों में अगर एक गृहस्थ आश्रम किया जाता है उसमें भोग वृत्ति होती है, शरीर का भोग कैसे करेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक ऐसी संतान उत्पन्न की जाए जो हमारे क्या करे? पूर्वजों का उद्धार करे। इसलिए किसी कुल के अंदर कोई सत्पुत्र, अच्छा पुत्र होता है, भक्त होता है, तो उसके सद कार्यों की वजह से, उनके अच्छे कार्यों की वजह से उन पितरों को क्या मिलता है? उसका फल मिलता है। तो ये 15 दिन क्या होते हैं? जो 15 दिन होता है ना पूरे ये पक्ष, इन 15 दिन में वो हमारे जो पूर्वज, जिनको पितृ के नाम से जानते हैं, वो हमारे घर में आ जाते हैं कि जो जो हम उनके निमित्त, उनको याद करके जो जो सद कार्य करते हैं, उनको उनका भाग्य मिलता है। अब यहां जो शब्द आया कि यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवता, एक्चुअली पितृलोक है क्या? अगर आपको सरल भाषा में समझाऊं, मान लो आपने अभी यहां से जाना है दिल्ली या मथुरा और आपने टिकट की फर्स्ट एसी या सेकंड एसी की, आप स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि आज गाड़ी समय से थोड़ा लेट आएगी, मतलब 1 घंटा लेट होगी, कभी कभी तो 2-3 घंटे भी लेट हो जाती है। तो वो लेट जो हो जाती है तो फिर वो पैसेंजर जो होते हैं वो कहां पर वेट करते हैं? फर्स्ट एसी सेकंड एसी वालों के लिए विशेष एक वेटिंग रूम होता है कि इसी से समझ में आएगा आपको। तो हम क्या करते हैं? उस समय वहां जाके वेटिंग करते हैं, यानी ना घर जा सकते हैं ना अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, और कोई चाह रहा ही नहीं, कहां बैठो? वेटिंग रूम में। तो इसी प्रकार जब इस शरीर से, जिस शरीर की वैलिडिटी पूरी होती है, इस शरीर से जब जीव आत्मा को यहां से निकाला जाता है, तो उस समय उस जीव आत्मा को जिस समय लेकर जाया जाता है, तो उस समय पितृलोक समझो ऐसे वो वेटिंग रूम है, उसमें उस समय उनको वहां पे रखा जाता है। और उस वेटिंग रूम में कब तक रहता है वो जीवात्मा? जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता कि इसको नीचे के लोकों में जाना है या ऊपर के लोकों में।
ऊपर के लोग मतलब स्वर्ग हो गया, ब्रह्मा जी का लोक हो गया, महादेव जी का लोक हो गया, ऐसे ऊपर के जो लोग हैं उनमें। और किसी के अगर ऐसे ही अच्छे कर्म नहीं है तो उसका निर्णय नीचे के लोकों में। तो जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक उसको क्या किया जाता है, उस पितृलोक में रखा जाता है। और हमारे इस संसार के टाइम के हिसाब से हमारा 1 महीना, वहां का 1 दिन होता है। कितना? हमारा एक महीना और वहां का 1 दिन होता है। इसलिए आप देखेंगे जब शब्द यूज किया जाए देहांत, क्या इसका क्या हो गया, फिलहाल व्यक्ति का देहांत हो गया, यानी कि देह का अंत हुआ है। किसका अंत हुआ है? जो ये 5 तत्वों से शरीर बना, ये उन 5 तत्वों में मिल गया। जैसे उधार लेकर हमें कुछ टाइम के लिए इस संसार में जीने का एक समय, टाइम पीरियड दिया गया था। तो जैसे शरीर से जीवात्मा को लेकर जाया जाता है, तो उसके लिए बताया कि यहां से, इस संसार से, घर से निकलने के बाद जैसे अंतिम यात्रा निकलती है, इसके बाद ये सूक्ष्म शरीर में वो जीव आत्मा उस घर पे रहती है। कितने दिनों तक? लगभग 12 दिनों तक। और उन 12 दिनों में से 10 दिन विशेष एक प्रकार की पूजा की जाती है। विशेष एक जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, हमारे कुल पुरोहित, वो करवाते हैं। और उन 10 दिनों में जो तर्पण किया जाता है, पिंड की दान किया जाता है, उससे एक नया शरीर बनता है, जिस शरीर को कहते हैं यातना काय शरीर। यातना मतलब जो दुख के लिए जो यूनिफॉर्म आपको दी गई, जैसे जेल के अंदर कैदियों को अलग से यूनिफॉर्म दी जाती है, तो उस शरीर के अंदर फिर जब 12 दिन हो जाते, 13वें दिन उस जीवात्मा को वहां से लेकर जाया जाता है। कहां पर? पहले उसको यमपुरी या फिर पितृलोक, जो उसके कर्मों के अनुसार। इन बच्चों को बीच में बिठा दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, डिस्टर्ब होगा पूरा। तो उस समय वहां लेके जाने के लिए गरुड़ पुराण के अंदर पूरा इसका डिस्टेंस भी लिखा हुआ है कि यहां से वो कितना योजन दूर है। और लगभग उस व्यक्ति को, उस सूक्ष्म शरीर में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और उस यमपुरी तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 1 दिन में 3000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है उनके साथ। उसमें हमारी गति के बिल्कुल स्लो होती है। हमको तो ये लाशें लाने के लिए भी 2 टू व्हीलर चाहिए। इसे शरीर को इतना आलसी भी मत बनाओ कि तपस्या या भक्ति करने के लायक भी ना बने। मोस्टली उन लोगों से कहता हूं जिसका स्क्रीन टाइम मोबाइल में ज्यादा है, रोज चेक कर लिया करो। इसने सबको आलसी बना दिया है बिल्कुल। ऐसे तो क्या मैं इसके लिए शब्द यूज करूं? तो 3000 किलोमीटर उस समय वहां पर उसको चलना पड़ता डेली, 1 दिन के हिसाब से। तब जाकर वो क्या करता है, उसमें यमपुरी में पहुंचता है। और कहते उस सफर में 3000 किलोमीटर में जो हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती, तो फिर वो जो यमदूत हमें लेकर जाते हैं, वो फिर पीटते हैं, धिक्कारते हैं, बुरा भला कहते हैं, चलो और भी सवारी को लेके आना है भाई। तो उस समय बड़ा उसको दुख होता है, कष्ट होता है। ये उन लोगों के लिए जो साधना नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, जो भजन नहीं करते। मैं तो कहता हूं धन्य हो माताएं, धन्य हो मेरे पुरुष, और ये जितने बच्चे बैठे हैं, विशेषकर हमारी बेटियां। अच्छा, इनको पता भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अभी मैंने जब आया तो पहले मैंने इनसे पूछा कि 12 चैप्टर बताओ, तो भगवत गीता का पूरा 12वां अध्याय बिना देखे फटाफट। फिर का दामोदर अष्टक, यस, और अभी नया चैप्टर भी आरंभ हो चुका है। इनको ये पता भी नहीं हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और बाकी हम देखते हैं बाकी लोगों को, जो जैसे हम संसार में बड़े होते जा रहे हैं, आयु जैसे बड़ी होती जा रही है, तो हमारा एक ही जीवन में लक्ष्य रह गया है कि अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। और ये हम नोट करना, इस कलयुग में लोगों के प्राण 2 चीजों में बसते हैं ज्यादा, एक अन्न में, दूसरे धन में। आप आजमा के देखना, किसी को टाइम पे खाना नहीं दो घर पे, फिर देखो क्या छिड़ता है वहां पे। चिड़ा संग्राम, चिड़ा संग्राम, तो शुरू म्यूजिक के साथ बजेगा। अन्न यानी भोजन टाइम पे नहीं मिले, इंसान वायड़ा हो जाता है।
एक तो अन्न में प्राण बरसते हैं, और कभी कभी कुछ ना मिले ना, भले हमने सारे नियम फिर ताक में रख दिए, चलता ना एक दिन में क्या है बेटा, यहां तो चला लोगे परिणाम। एक अन्न में प्राण बसे, दूसरे धन के अंदर। अब इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, पर अधिकतर हमारा समय जाता है किसमें, धन कमाने में। आप नोट करना, पूरे 24 घंटे में ज्यादा समय हम किसको देते हैं, और उसमें से हमारे यूज में कितना आता है। ऐसा जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है ना, इतनी घर में बड़ी बड़ी फोनें आएंगी, और जितनी बड़ी मोबाइल आएंगी, इतना परिवार सब अलग अलग होता जाएगा, रूम में बैठता जाएगा अलग अलग, सब अपनी अपनी वो कहते हैं बूंगियां कुटियां बना लेते हैं, सब साधु बन गए, हम समाधियां लग गई हैं सबकी। आपसे प्रेम सबका टूट जाता है। ऐसे मैंने देखा है जो इतने अफोर्डेबल परिवार नहीं होते, उनके अगर एक मोबाइल होती है, वो शेयर करें, 5 मिनट तू ले 5 मिनट तू ले, ठीक है, इसके बाद बंद। और प्रेम से बैठकर खाते भी हैं, खूब उनका आपस में जीवन और दिन अच्छा चलता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा आ जाता है ना, फिर सब अलग। अब इस विषय पे मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता है इसमें एक अन्न में प्राण बसने की, धन में महात्मा होने का। मैं तो कहता हूं अब तीसरे प्राण बसते हैं हमारे फोन में। लगता है सुबह हमारी गुड मॉर्निंग भी उससे होती है, और गुड नाइट भी, गुड नाइट उसको क्या कहेंगे, बेड नाइट कहेंगे, उसी से होती है। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मैं कहता हूं बहुत भाग्यशाली हो, कम से कम 1 घंटा ही से अगर यहां पर हम बैठ जाते हैं, उस समय किसकी चर्चा करते हैं, हरि चर्चा करते हैं। और ये चर्चा क्या करेगी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कहा, जे मात पिता सुख मीत न भाई, जे मात पिता सुख मीत न भाई, ए मनवा ये नाम तेरे संग साए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। पर वो टाइम पे ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। वो टाइम क्या काम आएगा, ये नाम तेरे संग और साए। एक तो आपका साथ भी देगा और सहायता भी करेगा। उल्लासनगर का कोई बेवड़ा होगा, उससे पूछे यमराज बताओ जल्दी आखिरी इच्छा क्या है। अरे यार मोबाइल का चार्जर रह गया घर पे, वो लेने दे। मुझे तो लगता है वो यमराज परेशान हो जाएगी, ये क्या चीज आ गई है। यानी इतने प्राण हमारे फोन में बस चुके हैं, और पता नहीं कि इस अनमोल मनुष्य जीवन का एक एक क्षण कितना कीमती है, जो हाथ से निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। 10 करोड़ रुपए देकर भी 1 सेकंड हम वापस जीवन का नहीं ला सकते। तो यहां से लेके जाने में जीव आत्मा को कितना टाइम लगता है, समझो लगभग 1 दिन में उनको 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है। और उस पड़ाव के अंदर लगभग 16 स्टेशन आते हैं, ऐसे समझ लो, आज की भाषा में समझाऊं तो ये 16 गांव आते हैं। और उस बीच में अगर पीछे परिवार में कुछ अच्छे सद्बुद्धि वाले लोग होंगे, अगर उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए कुछ भगवत गीता पढ़ी होगी, कीर्तन किया होगा, वैष्णव सेवा की होगी, या गौ सेवा की होगी, या जो भी सद्कार्य उनके लिए किया होगा, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, उन पितरों को मिलता है। और उस श्राद्ध के 5 हिस्से हो जाते हैं, और 1 हिस्सा उस समय उन पितरों को मिलता है। लेकिन जिनके पीछे कोई ऐसा करने वाला नहीं होता, यम के दूत भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे परिवार में इसने जन्म लिया है, और उसको धिक्कारते हैं। इससे बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जो अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं, भले किसी भी प्रकार से हो। ये अपना भला करने के लिए आपको उनको कृष्ण भजन में लगाना ही पड़ेगा। तो सनातन धर्म के अंदर जो बात हम कर रहे थे कि यहां पर भोग वृत्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता, इसलिए किया जाता है कि संतान धर्मात्मा हो, जिससे हमारे पूर्वजों का क्या हो, कल्याण हो। इसलिए न बेटा कहा जाता है न लड़का कहा जाता है, क्या शब्द किया जाता है, पुत्र कहा जाता है, या पुत्री कही जाती है। क्यों, जो अपने पूर्वजों को, जो अपने पितरों को क्या करे, उन नरकों की यातना से छुड़ाए। एक और गुरबाणी है ना, छूटत नाई कोट लखबाई नाम जपते पार पराई। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अथोड़ी
छूटत नाई कोट लख पाई, नाम जपते पार पर आए। अर्थात जब आप ये नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जपते पार पर आए, नाम स्मरण कर देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी बहुत शक्ति है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ समय में अपने जो बच्चे साथ में होते उनके साथ एक परिवार में गया, उन्हें हमने 3 दिन के अंदर सब क्रियाक्रम खत्म कर दिया। वाह भाई, बाप का माल लेने को सब तैयार, लेकिन उसके पीछे बाल देने को कोई तैयार नहीं, कोई दीप जगाने के लिए तैयार नहीं। और ये धीरे धीरे जैसे युग आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये संस्कार हमारे बीच से निकलते जा रहे हैं। भाग्यशाली हम लोग के हम पर आज भी ठाकुर जी की कृपा है कि कहीं न कहीं किसी संत से, साधु से या भगवान के नाम से जुड़े, जिससे हमारा मनुष्य जीवन पूरा सफल हो रहा है। तो इसी में आपसे निवेदन है मेरा कि भले आप किसी को बड़े से बड़ा फोन दो, कोई हर्ज नहीं, किसी को एक्टिवा लेकर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दो, साथ में कम से कम इतना उनको कहो, बेटा 2 मिनट बैठकर क्या करो, भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 15 दिन विशेषकर किसके नाम से कहे जाते हैं? पितरों के नाम से कहे जाते हैं। क्योंकि अभी हम मनुष्य शरीर के अंदर हैं, लेकिन जैसे मनुष्य शरीर निकलता है तो फिर ये प्रेत कहा जाता है, फिर क्या बनते हैं? पितृ बनता है। इसके बाद उस पितृलोक से फिर क्या होता है? हमारे कर्मों के अनुसार 84 लाख जन्म मरण की योनियों में फिर से डाला जाता है। और ऐसा नहीं है, ये कोई आज की बात है। त्रेता युग में जब आपने अगर रामायण देखी हो सीरियल या सुना हो, जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा और जब भगवान श्री राम को पता चला, उस समय भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ महाराज के लिए ये सारा श्राद्ध तर्पण किया था। फिर हम आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु का जब पिताजी का शरीर छूटा, जगन्नाथ मिश्र जी का, तो उनका कल्याण करने के लिए गया में चैतन्य महाप्रभु गए थे, उनके लिए श्राद्ध तर्पण करने के लिए। ये भगवान श्री राम से देखो, ये अच्छा, ये क्या है? साक्षात भगवान, लेकिन भगवान श्री राम का अवतार ही क्यों हुआ? हमें जीना सिखाने के लिए, कैसे जीना चाहिए। तो अपने आचरण से करके दिखाते हैं कि क्या करो, इस प्रकार के आचरण करो। और याद रखना, मुझे तो नहीं लगता कोई तिलक भी लगाता होगा, कोई जनोई भी पहनता होगा। नाम के हम क्या रह गए? सनातनी रह गए हैं। शिखा तो छोड़ दो। जिस समय जनोई धारण की जाती है तो उसमें, अच्छा कितने लोगों ने जनोई धारण की? मुझे पता है 2-3 लोगों के पास ही होगी, वो भी खाली धागे की तरह पहनी होगी, उसके वैल्यू का पता नहीं होगा। कई लोग किचन बना देते हैं उसको। याद रखना, मैंने पहले उदाहरण दी, जैसे कबूतर की आंखें बंद करने से मौत नहीं चली जाती, बिल्ली भाग नहीं जाती, ऐसे हम लोग आंख बंद कर लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर। कितने? 3 प्रकार के कर्जे होते हैं हमारे ऊपर। और वो जनोई के अंदर जो दागे दिए जाते हैं, कितने कितने होते हैं दागे? वो बोलो, पहले फैसला करो, 3 होते हैं कि 6 होते हैं? 3 वाले गलत है कि 6 वाले गलत है? दोनों सही है, क्योंकि जो बैचलर होता है उसको 3 धागे होते हैं और गृहस्थ उसको 6, यानी पत्नी के कर्तव्य भी घाटे में तो बेचारे ये गए, साधना ये करे, उसका भी आधा पुण्य इनके पास, और ये तो वैसे ही डबल करते हैं। ये भगवान ने विशेष छूट दी गई माताओं को। तो ये 6 धागे, मतलब 3 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 प्रकार के कर्जे होते हैं। जैसे शरीर से जब ये आत्मा को निकाला जाता है तो जिन जिन से कर्जा लिया पकड़ लेते हैं, भाई ये कर्जा है, इसको छुड़ाया है कि नहीं? हम कबूतर की आंखें बंद की तरह आंखें बंद कर लें, बाकी कहां ना खबर, तुझे नहीं खबर तो हमने लिख के रखा है।
तो उन 3 ऋणों को याद कराने के लिए क्या किया जाता है, वो जनोई धारण की जाती है कि ये हमेशा याद रखना, ये 3 ऋणों से तुम्हें इस संसार में रहते रहते अपने आप को मुक्त करवाना है। देवताओं का ऋण कैसे पूरा होता है? जब हम यज्ञ करते हैं। और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या कहा गया है? भगवान के पवित्र नाम को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। इसलिए मुझे जहां भी सेवा का अवसर मिलता है सत्संग का, उनसे मैं आकर मैं एक निवेदन करता हूं। क्या निवेदन करता हूं? कि प्लीज अब 5 मिनट घर पे पूरा परिवार बैठकर क्या किया करो, इस महामंत्र का कीर्तन किया करो। अब कितने लोग मानते हैं मुझे नहीं पता, कई परिवार को मैं जानता हूं जो मानते हैं और आज भी वो कर रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट उनको कितना बैठकर क्या करो, कीर्तन करो। ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कलयुग में यज्ञ से भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो देवताओं का ऋण यज्ञ करने से उतर जाता है, क्योंकि देवताओं को जो यज्ञ के द्वारा आहुति देते हैं, उनसे उस आहुति के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा उन देवताओं का बल बढ़ता है। देवता प्रसन्न होते हैं, समय पे वर्षा होती है, समय पे धरती से अन्न निकलता है, समय पर हर प्रकार की जो सुविधाएं प्रकृति की तरफ से मिलती हैं वो प्राप्त होती हैं, हमारा जीवन सुखी होता है। उन नेचुरल सोर्सेस पे तो हमारा जीवन पूरा डिपेंड करता है, ना कि मिसाइल गोले बम से। क्योंकि आजकल देखा जाए सारे कंट्रीज में जो बड़े बड़े देश है ना, उनकी सबसे ज्यादा जो बजट किस पे होता है? डिफेंस के ऊपर। क्या बना रहे? गोला बारूद, मिसाइल। 1 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अभी तक खत्म होने का नाम कितना? 1.5 साल हो गया। दूसरी बर्थडे आने वाली है किसकी? युद्ध की। तो देव ऋण से उतरने के लिए क्या किया जाता है? ये यज्ञ किया जाता है। ये होता है जनवरी का एक धागा जो हमें याद करना चाहिए। पेन तो लेते हैं, भूल जाते हैं, करते कुछ नहीं। इसे 5 मिनट क्या करो, घर पे पूरा परिवार बैठकर कीर्तन करो। फिर दूसरा ऋण, ऋषि ऋण। उन ऋषियों ने, उन महात्माओं जो हमारे भले के लिए इतने ग्रंथ लिखे, भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत। अच्छा, इनको देखने के लिए भी टाइम नहीं लोगों के पास। सुबह सुबह करागरे वसते मोबाइल फोनम, व्हाट्सएप कर दर्शनम, है ना, आगे इंस्टाग्रामम प्रणामम। कहां जिंदगी जा रही है? इससे कहता हूं, आज से 20-25 साल पहले सुविधाएं कम थी, सुख ज्यादा थे। अब सुविधाएं ज्यादा होंगी, सुख खत्म हो गए हैं। तो ऋषि ऋण से कैसे उतरा जा सकता है? उनके द्वारा लिखी गई शास्त्र, भगवत गीता आर्ट ऑफ लाइफ असल में जीना सिखाती है, और भागवत आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे चाहिए वो सिखाती है। पर पढ़ने का टाइम नहीं। और जीवन की कौन सी समस्या है जो भगवत गीता में जिसका समाधान नहीं है? आओ मैं चैलेंज करता हूं, बैठो मेरे साथ, मतलब कौन सी समस्या जिसका समाधान उसमें नहीं है? उस भगवत गीता, भागवत को, रामायण को, महाभारत, इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर से उतर जाता है। फिर तीसरा रह गया क्या? पितृ ऋण। जब अपने पूर्वजों के लिए, जैसे विशेषकर श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें अपने पितरों के लिए, भले के लिए कुछ ऐसे सद कार्य करने से उनका ऋण भी उतर जाता है, भक्ति करने से। इसे वास्तव में अगर जन्म दे दिया बच्चे को लेकर उसको भक्त नहीं बनाए, तो कुत्ते बिल्ली भी तो जन्म देते, उसमें और हमें फर्क क्या रहा? अगर अपने बच्चों को साधना भक्ति करना सिखाएंगे तब वो मनुष्य कहलाएंगे। इसे येन केन प्राक्रेण, किसी भी प्रकार से अपने परिवार को, अपने बच्चों को कृष्ण भजन में लगाना ही चाहिए। नहीं तो आज मनुष्य कर हम भी प्रेत बनेंगे, पितृ बनेंगे, फिर देखते रहो पीछे है कोई बोलता नहीं। सबको मोबाइल तो लेके दी, माला लेके नहीं दी हमने, सबको 2 व्हीलर लेकर दी, लेकिन भगवत गीता लेकर नहीं दी। और विशेषकर मैं देखता हूं आजकल तो इतना प्रेशर बढ़ गया है ना बच्चों पर पढ़ाई के लिए, ना बेचारे सांस लेना भूल गए। सही में कह रहा हूं, एक मेडिकल रिसर्च हुई कि आज के समय में एक व्यक्ति पूरी तरह से सांस भी नहीं लेता है, आधी आधी सांस चलती ऐसे। पानी पीने के खड़े खड़े बोतल को डक 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 डक, अरे यह स्वाद तो लो। भगवान भगवत गीता में आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जल का स्वाद हूं, समय नहीं।
इससे अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये विषय तो बहुत सुंदर है, भगवद गीता में रिलेटेड बहुत सारे श्लोक हैं, संत एकनाथ जी के जीवन में, भगवान श्री राम के जीवन में, महाप्रभु चैतन्य के जीवन में, और कितने आदि बड़े बड़े जो महात्मा उनके जीवन से सीख मिलती है कि ये सारे ऋणों से मैं अपने को उत्तीर्ण करना चाहिए। इसी बोले कितना धन छोड़ो चाहे ना छोड़ो, याद रखना धन जितना भी जमा करोगे वो भोगेगा कौन? हमारी संतान। लेकिन उसमें उस धन से उसका भला होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर सद्बुद्धि वाली संतान होगी ना, हाँ बेटियों के लिए जमा करो दिल खोल के, लेकिन भक्त बनाओ। अगर सद्बुद्धि वाली होगी संतान तो आपके पैसे को छुएगी भी नहीं, मैं स्वाभिमानी बनूंगा, मैं अपने पांव पे खड़ा होऊंगा, अपने पिताजी के पैसे को अच्छी जगह पे लगाऊंगा। एक संसारिक उदाहरण दे रहा हूं। और अगर दुर्बुद्धि हुई, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो आपके पैसे से वो क्या करेगी? पाप कर्म करेगी, उसमें भी आपका नुकसान। इसे जीवन में इतना जमा करो जितना शरीर की जरूरत है, और वो करो जिसके लिए इस मनुष्य शरीर को ने प्राप्त किया, और वो क्या है? केवल कृष्ण भजन। इसलिए कहते हैं जो भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। इस संसार में सबसे बड़ा चतुर कौन है? जिसने हरि नाम का आश्रय लिया है। इसलिए इस हरि नाम का आश्रय लो, 5 मिनट बैठकर हरि नाम कीर्तन करो। और मैं तो कहता हूं कि हम अपने पितरों के लिए क्यों, उन विचारों के लिए जिनका पीछे कोई समझने वाला है, कोई जानने वाला नहीं, जो पता नहीं कहां भटक रहे, उनके लिए भी क्या करो? थोड़ी सेवा कर दिया करो। कहीं पे गौ सेवा कर दो, कहीं पर एक भगवत गीता के 4 श्लोक पढ़ दो। ये उनके लिए जिनके पीछे करने वाला नहीं। वैष्णव पर दुख दुखी। तो मुझे खुशी होती है कि 12वां दिन पूरा इनको ज़बान नहीं याद है, और अनजाने में पढ़े। इनको मैंने बोला पढ़ो, तो उनको पता नहीं कि अकाउंट में क्या क्या शिफ्ट होता जा रहा है। कई लोग फिर यहां पर अपनी बुद्धि चलाते हैं, अरे यार यहां करेंगे कि वहां पे जाके मिलेगा क्या उनको? क्यों? यहां से आप जीपे करते हो पैसे, किसी दूसरे स्टेट में बैठा उसको जाके नहीं मिलते हैं क्या? मिलते नहीं मिलते हैं? करके देखो, अभी बैठे बैठे पता चल जाएगा। मिलते नहीं मिलते? किसने इजाद की? ये सारी मनुष्य ने बनाई ना। तो मनुष्य को जिसने भगवान ने इतनी बुद्धि दी, तो भगवान ने अपने पार्षदों को इतनी बुद्धि नहीं दी कि आप जो यहां पर पुण्य कार्य करते हो उन जाके पूर्वजों को मिले। लोगों को कामचोर बनाने के लिए ऐसे उदाहरण दिए जा रहे। यहां पे खेतों में पानी दिया, क्या तुम्हारे उस खेत में मिलेगा? अरे मूर्ख, वो कहीं और किसी पर्सन में बात कही गई है। एक मोबाइल पे भरोसा है कि यहां से जीपे करोगे गलत नंबर पे, तो उसमें जाके पैसे मिल गए। एक संसारी व्यक्ति की बनाई हुई वस्तु। तो क्या भगवान के पास इतनी बुद्धि भी नहीं होगी क्या? इसलिए कृपया इन फालतू के प्रपंचों में ना पढ़कर अपने लिए, जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए ऐसा कुछ इन दिनों में अच्छा कार्य करो। कुछ नहीं कर सकते, भगवद गीता के श्लोक पढ़ लो। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को अविराम दो। समय बहुत हो चुका है, और ये प्रसंग ऐसा है कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक सत्संग में पूरा नहीं हो सकता। शॉर्टकट में इतना ही कहूँ, अभी भी देखो कई दिन पड़े हैं इस पक्ष में। अभी रोज उठकर क्या करो? थोड़ी भगवद गीता पढ़ लो, अपने पूर्वजों को स्मरण करके कि भगवद गीता का पुण्य हे भगवान श्री कृष्ण, हे गुरुदेव, ये हम उनको समर्पित करते हैं, जिनके कारण आज मैं मनुष्य बना। और मनुष्य बना अर्थात भक्ति करने का मुझे अवसर मिला। इसे कहता हूं भाग्यशाली हम सब कि सनातन धर्म में और किसी अच्छी माँ बाप की घर में हमें जन्म मिला है, जिसमें भजन भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत